उसने आरोप लगाया, बिश्केक में चैंपियनशिप के दौरान मैं ग्राउंड के मैट पर स्ट्रेचिंग वार्म अप कर रही थी। बृजभूषण वहां किनारे खड़े होकर मुझे देखने लगे। जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तो अचानक बृजभूषण करीब आ गए। तब वहां मेरा कोच नहीं था। मेरी इजाजत के बगैर उसने मेरी टी शर्ट ऊपर खींच दी और छाती पर हाथ रख दिया। सांस लेने की जांच करने का बहाना बनाया। लखनऊ चैंपियनशिप में ग्रुप फोटो के दौरान बृजभूषण ने मेरे पीछे कमर के नीचे हाथ रख दिया। जब मैंने वहां से जाने की कोशिश की तो बृजभूषण ने जोर से मेरा कंधा पकड़ लिया। किसी तरह मैं वहां से निकली। पहलवान का आरोप है, कर्नाटक में मेडल सेरेमनी के दौरान बृजभूषण ने मुझे बुलाया, जहां मुझे पर्सनल सवाल पूछे। मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए कंधे से पकड़कर जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने विरोध किया तो बृजभूषण ने कहा, ज्यादा स्मार्ट बन रही हो क्या? आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलने हैं क्या तुम्हें? उसने कहा, मैंने एक कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद बृजभूषण ने मुझे बुलाकर फोन पर पेरेंट्स से बात कराई। जैसे ही कॉल खत्म हुई तो बृजभूषण ने मुझे अपने बेड की तरफ बुलाया। अचानक बिना परमिशन के मुझे जबरन गले लगा लिया। नवंबर 2022 में बृजभूषण ने सेक्सुअल फेवर के बदले मुझे सप्लीमेंट दिलाने की बात कही। रेसलर ने कहा, मैं 2016 में मंगोलिया गई थी। वहां एक रेस्टोरेंट में बृजभूषण ने मुझे अपनी डिनर टेबल पर बुलाया। वहां जाते ही मेरी छाती पर हाथ रख दिया। 3-4 बार ऐसा किया। एक बार मैं बृजभूषण से अलग सोफे पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में ही वह मेरे करीब आकर बैठ गया। मेरे हाथ, घुटने, जांघ और कंधे को गलत तरीके से छूने लगा। दिल्ली में मैं मैच हार गई तो बृजभूषण ने कसकर गले लगाया और 15-20 सेकंड तक नहीं छोड़ा। जकार्ता में मेडल जीतने के बाद बृजभूषण ने 15-20 सेकंड के लिए गले लगाया और मेरी छाती पर हाथ रख बोला, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी सांस कैसी चल रही है। इस केस में आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की लज्जा भंग के इरादे से हमला या बल प्रयोग, 354A यानी यौन शोषण, 354D यानी पीछा करना और 34 लगाई गई है, जिसमें 1 से 3 साल की कैद संभव है। कोष्टक, नौकरी को लेकर भी बचा बवाल। इसी बीच रेसलर विनेश, बजरंग और साक्षी मलिक की नौकरी पर भी बवाल मच गया है। तीनों रेसलर्स रेलवे में नौकरी करते हैं। कल सोमवार को तीनों ने नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि इसके बाद उनकी ट्रोलिंग होने लगी तो विनेश और बजरंग ने कहा कि अगर उनकी नौकरी इंसाफ में बाधा बनेगी तो 10 सेकंड में छोड़ देंगे। उन्हें नौकरी का डर न दिखाएं। रेसलर्स के धरने में अब तक क्या हुआ? 18 जनवरी को जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ बजरंग पुनिया ने धरना शुरू किया। आरोप लगाया कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया। 21 जनवरी को विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से मुलाकात कर कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। 23 अप्रैल को पहलवान फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, धरना जारी रहेगा। 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में 2 FIR दर्ज की। 3 मई की रात को पहलवानों और पुलिस कर्मियों के बीच जंतर मंतर पर झड़प हो गई। झड़प में पहलवान राकेश यादव व विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत और 5 पुलिस वाले घायल हुए। 7 मई को जंतर मंतर पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान और पंजाब की खापों की महापंचायत हुई। इसमें बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। 21 मई को फिर महापंचायत हुई और इंडिया गेट पर कैंडल मार्च और 28 मई को नए संसद भवन पर महिला महापंचायत करने का फैसला लिया गया। 26 मई को पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 28 मई को वे धरना स्थल से नए संसद भवन तक पैदल मार्च करेंगे। 28 मई को पहलवानों ने नए संसद भवन के सामने महापंचायत के लिए जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 29 मई को सारा दिन पहलवान घर पर रहे और मेडल गंगा में बहाने व इंडिया गेट पर आमरण अनशन का फैसला किया। 30 मई को पहलवान हरिद्वार हर की पौड़ी में मेडल बहाने गए, जहां किसान नेता नरेश टिकैत के मनाने पर सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम देकर उन्होंने फैसला टाल दिया। 31 मई को न्यूज एजेंसी NI ने सूत्रों के हवाले से दावा किया। उसने आरोप लगाया, बिश्केक में चैंपियनशिप के दौरान मैं ग्राउंड के मैट पर स्ट्रेचिंग वार्म अप कर रही थी। बृजभूषण वहां किनारे खड़े होकर मुझे देखने लगे।